नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल हिंदी एकेडमी में। आज हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी जी के जीवन परिचय तथा उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। जायसी जी का जन्म 1492 ईस्वी में जायस नगर रायबरेली के उत्तर प्रदेश में हुआ था। जायसी जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण प्रेमाश्री धारा के कवि थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायसी मलिक वंश के थे। मिस्र में सेनापति या प्रधानमंत्री को मलिक कहते हैं। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने पिताजी को खो दिए थे और उसके कुछ साल बाद अपनी मां के मातृत्व से भी वंचित होना पड़ा। बचपन में एक हादसे के कारण मलिक मोहम्मद जायसी के एक आंख अंधे हो गए थे और चेचक की बीमारी के कारण उनकी चेहरा भी खराब हो गई थी। कहा जाता है कि उनके 7 पुत्र थे और दुर्घटना में उनके 7 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद ही इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सूफी संत बन गए थे। इतिहासकारों के अनुसार इनके ग्रंथों की रचना 20 बताई जाती है, परंतु इनमें से पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और चित्ररेखा 5 ही उपलब्ध है। इनमें से पद्मावत सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। जायसी जी ने बाबर के शासन काल में ही आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके 2 गुरु माने जाते हैं, शेख मोहिदी और सैयद अशरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जायसी जी की रचनाओं को कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। ट्रिक: आप अखबार में सचित्र चमकते हो। आ से आखिरी कलाम, प से पद्मावत, अख से अखरावट, बार से 12 मासा, में से मुकरहारनामा, सौ से सखरावत, चित्र से चित्ररेखा, चौ से चंपावत, म से मसलन नामा, कहर से कहरनामा, हो से होली नामा। पद्मावत यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती का चित्रण है। यह लिखी तो अवधी भाषा में गई है, पर फारसी लिपि का प्रयोग हुआ है। हरदेव बाहरी जी के हिसाब से पद्मावत की रचना जायसी ने रतन शेखर कथा के आधार पर की है। इसमें 57+1 खंड है। दोस्तों, अगर एग्जाम में हमें ऑप्शन में 57 खंड रहता है तो 57 खंड ही मानना है, और अगर 57, 58 दोनों रहता है तो 57 ही मानना है। अगर 57 नहीं रहता है तो 58 मानना है। इसमें दोहा और चौपाई छंद हैं। अखरावट, इसमें 12 खड़ी प्रणाली अर्थात देवनागरी लिपि के अक्षर क, ख, ग का प्रयोग कर उन्होंने जीवन के सिद्धांत की जानकारी दी है। आखिरी कलाम, इनमें जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह आखिरी शब्द से पता चलता है कि जीवन के आखिरी समय से मृत्यु की बात इसमें कही गई है। मलिक मोहम्मद जायसी जी के कुछ दोहे इस प्रकार हैं। मोहम्मद कवि जो प्रेम का ना तन रखत नमासु, जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। अर्थात जायसी जी कहते हैं, जिसने भी प्रेम किया उसके तन में मांस और खून शेष नहीं रहता। जो भी उसे देखता है वह हंस पड़ता है, किंतु उसी विरह गाथा सुनकर रो देता है। इनकी मृत्यु सन 1542 ईस्वी में हुई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।